हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट वीकेंड वाला दिन है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं बट मैं आपको मार्केट की अपडेट देने के लिए मौजूद हूं आपके सामने। और इस टाइम बिटकॉइन का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑलरेडी मेरे सामने ओपन है। मार्केट का किंग है बिटकॉइन, जहां पे से जाना है तमाम ऑल्ट कॉइन्स ने इसी के साथ जाना है। और ख़ास तौर पर जब एक क्लियर ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा होता है ना बिटकॉइन के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी आसान होता है कि ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट भी प्रिडिक्ट कर दी जाए। तो बिटकॉइन 31,000 के लेवल से जब ड्रॉ डाउन स्टार्ट किया था ना, तो वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए था कि इसके साथ जो है वो ऑल्ट कॉइन्स भी बुरी तरीके से ब्लीड होंगे, जो कि हमें होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर 31,000 के लेवल से जो आपको टारगेट्स मैंने दिए थे, एक मैंने टारगेट आपको दिया था 25,500 का लेवल, एक दिया था 24,000 की रेंज। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारा लास्ट अभी तक जो लो लगा है ना, वो लगा है 24,700 की रेंज तक। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हमारे सेकेंड टारगेट के करीब से जो है हमें एक छोटा सा बाउंस बैक अभी दिखाई दे रहा है। अब ये बाउंस बैक दोस्तों एक रिलीफ रैली है या फिर एक्चुअल ब्रेकआउट हमें अब दोबारा मिल चुका है, ये तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले दोस्तों मैं उन लोगों की आंखें ज़रूर खोलना चाहूँगा कि जो दोनों तरफ के ट्रेंड के, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, वो ऑपोजिट ही खेल रहे होते हैं। यानी कि जब उनको बताया जा रहा होता है कि मार्केट यहाँ से अब क्रैश करेगी, वो वहां पर बाइंग कर रहे होते हैं। जब उनको बताया जाता है कि अब यहाँ पर खरीदने का टाइम है और अब यहाँ पर आप लोग बाइंग करो, वो वहां पर बाइंग नहीं करते, मार्केट वहां से रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर दुआएं मांगना स्टार्ट करते हैं कि यार अब दोबारा मार्केट क्रैश कब होगी। यानी कि वो ट्रेंड के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट मत जाना। यानी कि जब आपको बताया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है या अब जाएगी, तो वहां पर अगर आप बाइंग करोगे तो जाहिर सी बात है टॉप पर फंस जाओगे। और जब आपको ये बताया जा रहा है कि अब हम लोग एक बुलिश एरिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपनी बाइंग आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करो। तो वहां पर अगर आप लोग एक खास एक स्टेज का किसी खास लेवल का वेट करते रहोगे ना, तो वेट ही करते रह जाओगे और कभी भी बाइंग नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से हम लोग SIP करते हैं ताकि हमारे पार्ट्स में बाइंग हो जाए और मार्केट अगर रिवर्स भी ले तो हमारे पास कुछ ना कुछ बाइंग जो है वो हो मौजूद हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 25,000 से नीचे जो मार्केट जा रही है मंथली के अंदर, ये पूरे का पूरा जो लेवल है ये एक हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। यानी कि बिगर से बिगर टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ आपके सामने, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेंज यानी कि 25,000 से लेकर जो हमारी 21,500 की रेंज है, ये पूरे का पूरा जो है हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ बाइंग वहां पर करनी थी। जिन लोगों ने की होगी मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि वो मुझे सुनते हैं, मेरी बात को फॉलो करते हैं। और जिन्होंने बाइंग नहीं की, मैं उनको फिर कहूंगा कि वीडियोस देखा करो, लाजमी देखा करो और गौर से एक एक बात सुना करो कि आसिफ भाई क्या बता रहे हैं। वीडियो अगर पूरी देखोगे तो आपको तमाम सिनेरियो भी समझ में आएगा, आपको प्रॉपर प्लान भी दिया हुआ गया होगा पहले से, और आप लोग उस पर अमल भी कर पाओगे। तो बहरहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर दोस्तों मैं दोबारा आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको एक ट्रेड प्लान बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि किस किस को वो ट्रेड प्लान याद है। मैंने कहा था आपको कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर जो है बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है और नीचे आके लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा रिक्लेम करता है, तो वहां पर हमारा जो है क्लियर कट एक लॉन्ग होगा और लास्ट टारगेट हमारा होगा जो कि हमारा है प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट। अब यहाँ पर प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट दोस्तों कौन सा है, वो ये है हमारा ये वाला एरिया। तो आप लोगों ने बताना है दोस्तों, जिसको भी ट्रेड प्लान याद था, मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ काफी लोगों ने यहाँ पर इस पर नजर रखी होगी। तो बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन ने यहाँ से नीचे क्लोजिंग की है, दोबारा से एरिया रिक्लेम किया है और ये लॉन्ग बनी हमारी। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा लास्ट लोअर हाई पॉइंट है वो ये एरिया बनता है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हमारा जो लास्ट टारगेट था बिटकॉइन ने उसको जाके रीच आउट किया है और वहां से भी हमें रिजेक्शन मिली है। पूरे का पूरा जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पर एक और अपवर्ड मूवमेंट भी आती है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि हम लोग इस टाइम रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है। तो ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा सिनेरियो बन रहा है। और अगर इसको हम लोग मजीद ब्रेक डाउन करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो यहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर देखो ये हमारा लो बना, लोअर लो बना, इसके बाद एक लोअर हाई का मूव आया, फिर हमें रिजेक्शन मिली, हमें एक नया लोअर लो मिला और उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो बना हमारा ये वाला पॉइंट। तो बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम 4 घंटे के अंदर भी और डेली के अंदर भी इस टाइम अपने प्रीवियस लोअर हाई को जाके रीटेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो हमारे पास ये वाली पूरी रेंज है ना, यानी कि ये बनती है 26,900 से लेकर
27,300 या आप कह सकते हो कि 27,500 तक इसको एक्सटेंड कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर लिक्विडिटी हंट भी हो सकता है और इसके अलावा यहाँ पर फॉलिंग वेज की रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा पूरे का पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया बनता है। एक और अपवर्ड मूवमेंट छोटी सी यहाँ पर आ सकती है और उसके बाद आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हम लोग फिलहाल भी जो है ना वो एक डाउन ट्रेंड के मूव के अंदर ही हैं और जो भी इस टाइम मूव चल रहा है वो इस टाइम एक लोअर हाई का मूव है और फिलहाल तक इस वक्त तक जो है हमारा बेरिश स्ट्रक्चर जो है वो कायम और दायम है और कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं आई है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने ये ट्रेड ली थी तो आप लोगों को एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, शॉर्ट टर्म के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिली है जिसके बारे में 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक ट्रेड प्लान दिया था, वैसा ही हो रहा है, कोई इसमें कुछ अनोखा नहीं है, कुछ नया नहीं है। और बात करें दोस्तों अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की यानी कि बिगर टाइम फ्रेम की, तो वहां पर जो हमारा बेरिश स्ट्रक्चर था यानी कि डाउन ट्रेंड की जो हमारी मूवमेंट चल रही है वो अभी भी चल रही है, वो अभी भी कंटिन्यू है और वो दोस्तों तभी बदलेगी कि जब हम लोग ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया ना, ये नहीं तोड़ते। तो यहाँ पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। एक बात आप लोगों को दोबारा बता दूं कि यहाँ से अगर हमें दोबारा से डाउन ट्रेंड मूवमेंट मिलती है तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग नहीं की है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि क्रिप्टो की गलियों में दोस्तों जब हर तरफ फोमो फैला हुआ ना तो वो टाइम होता है मार्केट से एग्जिट करने का, और जब हर तरफ पैनिक फैला हुआ हो तो वो टाइम होता है कि आप लोग अपनी पोजीशंस को बिल्ड करो। तो मेरे भाइयों बात सुन लिया करो और यहाँ पर अगर दोबारा से डाउन ट्रेंड का मूव एक आता है तो वहां पर आप लोग लाजमी अपनी SIP स्टार्ट करो। याद रखें दोस्तों, ये मार्केट मेकर्स ना आपको टाइम पे खरीदने देंगे ना ही आपको टाइम पे बेचने देंगे। जब खरीदने की बारी आएगी तो इतना फट फैलाएंगे कि आप दूर दूर भागोगे खरीदने से और वहीं पर दोस्तों इन लोगों की बाइंग होगी। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो फिर दोस्तों रोजाना वीडियो देखकर वीडियो के हिसाब से ही आप लोग अपनी पोजीशन वगैरह को बिल्ड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री लेकर मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हो। ट्रेडिंग चाहे मुझे देखकर कर रहे हो चाहे खुद अपने एनालिसिस की बेस पे कर रहे हो, आप लोगों ने जब भी शॉर्ट टर्म की एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना है। ये बात याद रखें दोस्तों कि स्टॉप लॉस जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर आपका साथी होता है। आपके पास एक एग्जिट पॉइंट भी जहन में लाजमी होना चाहिए कि अगर मेरे एनालिसिस या फिर आसिफ भाई के एनालिसिस अगर इनवैलिडेट होते हैं तो कहां पर किस पॉइंट पर आपको एग्जिट करना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।